Assalamu alaikum student. This is our 25th lecture. लास्ट 24 लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस की तकरीबन सारी टाइप्स देख ली थी. आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सेकंड फेज या सेकंड पिलर जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, आज हम उसके बारे में देखेंगे. ठीक है. इनहेरिटेंस की हमने पांचों टाइप देख ली थी: हाइब्रिड, हायरार्किकल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, सिंगल इनहेरिटेंस. ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी अपने इनहेरिटेंस के टॉपिक में. ये पांचों हमने कवर कर दी. ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका है वो पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म्स. मतलब इस नाम का जो मायने है वो है बहुत सी इकसाम, मतलब एक चीज़ की बहुत सी इकसाम हो. ठीक है. मैनी फॉर्म्स और मल्टीपल फॉर्म्स. बात वही है कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स होंगी, एक ही चीज़ की डिफरेंट चीज़ें होंगी. ठीक है. इन प्रोग्रामिंग पॉलीमॉर्फिज्म मीन द सेम नेम ऑफ फंक्शन. इन प्रोग्रामिंग पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स द सेम नेम ऑफ फंक्शन. वर्डिंग पे गौर करिएगा. द सेम नेम ऑफ फंक्शन बट डिफरेंट पैरामीटर्स दैट इज यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स. ठीक है. सेम फंक्शन का नाम है बट डिफरेंट पैरामीटर है, पर हर पैरामीटर हर फंक्शन में अलग अलग पर्पस के लिए यूज होता है. क्योंकि अगर सेम पर्पस के लिए यूज हो रहा था तो फिर हमें सेम नाम का फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ठीक है. लेकिन उसके पैरामीटर चेंज है तो फंक्शन का नाम सेम रहेगा, पैरामीटर्स की बेस पे वो अपनी फंक्शनलिटी डिफरेंट परफॉर्म करेगा. इसकी एग्जाम्पल भी मैं दूंगा तो आपको थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा. अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म सिंपली मींस दैट वी कैन कॉल द सेम मेथड से मुराद यहाँ पे फंक्शन है. सही है. सेम मेथड नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर इट विल डू द डिफरेंट थिंग्स. जैसे मैंने आपको बताया कि सेम नाम के दो फंक्शन होंगे, दोनों फंक्शन में फॉर एग्जांपल दो पैरामीटर मैंने पास करा हुआ है. एक में ए बी पास करा हुआ है, एक में वाई जेड पास करा हुआ है. ठीक है. अब ऊपर वाले फंक्शन में ए बी अलग काम कर रहा होगा, नीचे वाले फंक्शन में वाई जेड अलग काम कर रहा होगा, लेकिन होंगे दोनों के दोनों सेम नाम के फंक्शन. पैरामीटर्स भी दोनों में सेम होंगे, मतलब सेम से मुराद है क्वांटिटी उनकी. इसमें दो हैं तो इसमें भी दो ही होंगे. ठीक है. और फिर वो अलग अलग काम करेंगे. ए बी वाला अलग काम करेगा, वाई जेड वाला अलग काम करेगा. तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. एक एग्जांपल है इसमें लेंथ का फंक्शन आप लोगों ने यूज करेगा. इस आप लोगों को पता है ना, जिससे हम लेंथ मालूम करते थे, LEN वाला. जी सर. अब देखें वो लेंथ वाले फंक्शन में अगर मैं दो वैल्यू पास करता हूं, लेंथ लिखा और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया जिसमें मैंने लिखा GKTCS फॉर एग्जांपल. ठीक है. और दूसरा ही लेंथ का फंक्शन कॉल करा, लेकिन उसमें मैंने पूरी एक लिस्ट पास कर दी. समझ रहे हैं आप लोग? अब यहां पे अगर आप गौर से देखें, अगर आप यहां पे गौर से देखें, इस लेंथ के फंक्शन में जो पैरामीटर में वैल्यू जा रही है वो जा रही है स्ट्रिंग. सही है. और इसी लेंथ के फंक्शन में जो सेकंड बनाया मैंने, उसमें जो पैरामीटर पास हो रहा है वो हो रही है एक लिस्ट. तो ये क्या कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर जो मैंने इसको पास करा है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग और जैसे यहाँ पे लिस्ट, ये एक्ट करेगा डिफरेंटली. कैसे? अब जब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है तो ये इसको कैलकुलेट करेगा इसके करेक्टर वाइज. 0 1 मतलब 1 करेक्टर, 2 करेक्टर, 3 करेक्टर, 4 करेक्टर, 5 करेक्टर. इस स्ट्रिंग को ये करेक्टर वाइज काउंट करेगा, इस लिस्ट को ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू काउंट करेगा. समझ रहे दोनों का डिफरेंस? इस वैल्यू में कहीं पे कॉमा है कि जी के बाद कॉमा, के के बाद कॉमा, टी के बाद कॉमा कहीं है, वो ऑटोमेटिकली इसको करेक्टर ब्रेक कर देगा, खुद ही ब्रेक कर देगा. और लिस्ट में भी हर वैल्यू को कॉमा सेपरेटेड ब्रेक कर देगा. ठीक है. क्योंकि कॉमा ऑलरेडी लगा तो वो खुद ब खुद इसको ब्रेक करेगा कॉमा सेपरेटेड. तो इसको कैसे पता चल रहा है भाई इसके साथ ये करना है, इसके साथ ये करना है? दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. सेम फंक्शन है, फंक्शन का नाम यहाँ क्या है, लेंथ. यहाँ भी फंक्शन का नाम लेंथ है. सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, मतलब सिंगल वैल्यू पास की गई है वो स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी सिंगल वैल्यू पास करी है बट वो लिस्ट है. पैरामीटर टाइप चेंज हो सकती है लेकिन क्वांटिटी सेम होगी. मतलब इसमें भी एक ही पैरामीटर है, इसमें भी एक ही पैरामीटर है. ऐसा नहीं है इसमें मैंने एक से ज्यादा लिस्ट दी है. ऐसा ही है ना?
जी सर। पर ये दोनों पैरामीटर की बेस पे अलग अलग कैलकुलेशन कर रहा है, किसी को करेक्टर वाइज ब्रेक कर रहा है, किसी को कॉमा सेपरेटेड वाइज ब्रेक कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एक फंक्शन सेम नाम का होगा, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क करेंगे। क्लियर है यहां तक बात? जी सर। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन दिस केस फंक्शन लेन टेकिंग स्ट्रिंग एज एन इनपुट पहले वाले में इन द फर्स्ट केस एंड टेकिंग लिस्ट एज इनपुट इन द सेकंड केस। ठीक है, ये एक सिर्फ सिंपल से एग्जांपल है जिससे आपको आइडिया हो जाए ये वर्क किस तरीके से करता है, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। अब इसकी आगे इसको डिफाइन करा हुआ है, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इस तरह की कॉन्सेप्ट में इसको यूज करा हुआ है। तो हम वन बाय वन करके उसको देखेंगे। पहले देख लेते हैं ओवरलोडिंग होती क्या है। अच्छा, आपसे इंटरव्यू में सवाल होता है कि भाई पाइथन में ओवरलोडिंग बताओ कैसे होगी। पाइथन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हुए आप बताओ ओवरलोडिंग किस तरीके से होगी। तो आप लोगों का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होना चाहिए, पाइथन सपोर्ट नहीं करता ओवरलोडिंग को, मेथड ओवरलोडिंग को। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। अगर सी शार्प की बात करूं, जावा में कोई पूछे तो उसमें सपोर्ट करता है, वहां पे ओवरलोडिंग है, लेकिन पाइथन सपोर्ट नहीं करता। इस वजह से पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना, ज़हन में नोट डाउन भी कर लिया जब मैं बता रहा होता हूँ। वो क्यों नहीं हो सकती वो भी मैं रीज़न बताऊंगा अभी आपको, आप खुद ही इसको जस्टिफाई कर लेंगे, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। ओवरलोडिंग इज द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन और ऑपरेटर टू बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर पास ऑन द फंक्शन और द ऑपरेंड ऑन विच द ऑपरेटर ऑपरेट्स। मतलब ये कह रहा है भाई, ओवरलोडिंग में वही कॉन्सेप्ट है कि सेम नाम का फंक्शन होगा, उसके पैरामीटर्स होंगे, उस पैरामीटर के हिसाब से वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। लेकिन ओवरलोडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट वो क्या है? ओवरलोडिंग को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, पहला है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग is a type of polymorphism in which we can define a number of methods with the same name। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने हाईलाइट की है, ये असल बताएगी आपको क्यों नहीं सपोर्ट करता है। We can define a number of methods with the same name but, यहां से पढ़े, but with a different number of parameters as well as parameter can be of different types। ओवरराइडिंग में क्या था? सेम नाम का फंक्शन होगा, सेम पैरामीटर्स होंगे, मतलब जितने क्वांटिटी है, दो है तो ऊपर वाले में दो है तो नीचे वाले में भी दो होगा। लेकिन ओवरलोड मतलब जरूरत से ज्यादा हम उसको लोड दे रहे हैं। मेरे पास एक फंक्शन डिफाइन है दो पैरामीटर के साथ, मैं वही सेम फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तीन पैरामीटर के साथ, तो दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। इसको पाइथन सपोर्ट नहीं करता। उसका रीजन ये है कि अगर मैं आपको समझाऊं, नीचे दी हुई होगी एग्जांपल, देखें, ये एक फंक्शन बना हुआ है एडिशन का गाइस। जी सर। इस फंक्शन में किसी को कोई मसला कि ये बहुत मुश्किल फंक्शन है, ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें कितने पैरामीटर्स दिए हुए? दो। नो सर, दो हैं सर। सेम नाम का फंक्शन मैंने एक और बनाया, डेफ एडिशन, और उसमें मैंने कितने पैरामीटर्स दे दिए? तीन, और उसको मैंने प्रिंट करा दिया। अब अगर मैं एडिशन वाला फंक्शन कॉल करता हूं, समझिएगा बात को, अगर मैं एडिशन वाला फंक्शन कॉल करता हूं और उसमें दो पैरामीटर पास करता हूं, तो मेरा कौन सा फंक्शन चलेगा? सर ऊपर वाला ही चलना चाहिए, या ये नेम सेम नेम है। और अगर मैं तीन दूं तो कौन सा वाला चलना चाहिए? फिर वो नीचे वाला ही है, नीचे वाला ही। करेक्ट, जो आपकी लॉजिक है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है
और पाइथन में अगर सेम नाम का वेरिएबल आप क्रिएट कर देंगे या सेम नाम का फंक्शन आप क्रिएट कर देंगे तो जो लेटेस्ट फंक्शन बना होगा वो उसको कंसिडर करेगा, ओल्ड वाले को कंसिडर नहीं करेगा। याद है ऐसी बात? जी सर। अब यहाँ पे यही है, एक फंक्शन पहले बन गया 2 पैरामीटर के साथ, उसी के बाद एक और फंक्शन बन गया सेम नाम का 3 पैरामीटर्स। अब जब मैं इसके बाद इसको फंक्शन कॉल करूंगा ये वाला, तो इस लाइन पे मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। लेकिन जब कोड मेरा चला होगा टॉप टू बॉटम, तो वो पहले आगे इस फंक्शन को रीड कर लेगा, फिर इस फंक्शन को रीड कर लेगा। अब जब इस लाइन को उसने रीड कर लिया है तो उसके पास आ गया कि भाई एडिशन वाले फंक्शन में मेरे पास 3 पैरामीटर है, 2 वाले को उसने ओवरराइड कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे 2 पास करूंगा तो इसको ये फंक्शन मिलेगा ही नहीं, तो ये लाइन मेरी एरर जनरेट कर देगी, बोलेगी भाई इस लाइन का फंक्शन है ही नहीं। मैं आपको करके दिखा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करा, कोड में आया मैं, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है गाइस, मैं इसको सेट कर देता हूँ जरा। अब आप यहाँ देखें, 2 फंक्शन बनाए मैंने, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। इसमें 2 पैरामीटर हैं, इसमें 3 पैरामीटर। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एडिशन 2555, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, तो ये देखिए मुझे एरर दे रहा है। क्या कह रहा है? एडिशन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गूमेंट सी। क्यों? क्योंकि उसको जो लेटेस्ट एडिशन का फंक्शन मिला वो 3 पैरामीटर के साथ मिला है। अब जब मैं 2 पास करूंगा तो ये मुझे उसको एक्सेस करने नहीं देगा, क्योंकि ये उसको ओवरराइड कर चुका होगा, मेमोरी से रिमूव कर चुका होगा। तो इसको जस्ट लेटेस्ट वाला ही फंक्शन इसकी मेमोरी में है, सिर्फ उसी को कंसिडर करेगा, पुराने वाले को कंसिडर नहीं करेगा। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से पाइथन में ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि अगर मेरे ये दोनों फंक्शन चल जाते, जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर मैं 2 फंक्शन 2 पैरामीटर दूं तो ये वाला चल जाए, 3 पैरामीटर दूं तो ये वाला चल जाए, अगर ये चल जाते विदाउट एनी एरर, तो ओवरलोडिंग सपोर्ट करता था पाइथन। लेकिन ये चलने ही नहीं देगा, समझ रहे हैं? तो इस वजह से पाइथन सपोर्ट नहीं करता मेथड ओवरलोडिंग को। समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ओवरलोड से मुराद ये समझें, यहाँ पे 2 पैरामीटर है, यहाँ पे 3, तो मैं जो डिफाइंड पैरामीटर है उससे ज्यादा पैरामीटर दे रहा हूँ, तो ये ओवरलोड हो गया। 2 देने थे, 2 की या 3 हो गया, ओवरलोड हो गया। तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताएगा, इन द अबव कोड वी हैव डिफाइंड 2 एडिशन मेथड, बट वी कैन ओनली यूज द सेकेंड एडिशन मेथड as Python does not support method overloading। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ लिखा हुआ भी है, Python सपोर्ट नहीं करता मेथड ओवरलोडिंग को। इंटरव्यू जो आपका ले रहा होता है वो आपको फंसाएगा, बताओ भाई ओवरलोडिंग किस तरीके से करेंगे, क्या करें, आपको बातों में लगा। तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए आंसर कि भाई नहीं कर सकता, पाइथन पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पाइथन की जो बेस है वो ये कहती है कि अगर सेम नाम के वेरिएबल या सेम नाम के फंक्शन आपको मिल जाएंगे तो वो सिर्फ उसी चीज को चलाएगा जो उसको लेटेस्ट मिलेगा, अनटिल अनलेस सेकंड वाले बनाने से पहले मैंने ऊपर उसको कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, सेम नाम के मेथड डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के साथ चल सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। We may define many methods of same name and different arguments, but we can only use the latest defined method. Calling the other method will produce an error, like here, will produce an error as the latest defined addition method takes 3 arguments। वही बात है कि भाई वो 3 आर्गुमेंट्स के 2 दूंगा तो मुझे एरर देगा, जो कि मुझे अभी दे रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से मेथड ओवरलोडिंग नहीं हो सकती पाइथन में। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? जी सर, जी क्लियर सर। है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर।
ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोड मतलब प्लस माइनस के जो सिंबल्स होते हैं ना ऑपरेटर, जिससे हम प्लस माइनस वगैरह करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर फॉर एडिंग नंबर्स एट द सेम टाइम टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग। याद है आपको, प्लस अगर दो स्ट्रिंग के बीच में होगा तो वो कॉन्केटिनेट कर देगा, अगर प्लस दो न्यूमेरिक वैल्यूज के बीच में होगा तो वो उसको क्या कर देगा, सम कर देगा, एडिशन कर देगा। तो ये पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑपरेटर इज ओवरलोडेड बाय बोथ इंट क्लास एंड str क्लास। ये सिंपल है, ये पॉसिबल है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉसिबल है। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं प्रिंट के साथ 3+2 लिखूं, इसको प्लस कर देगा, लेकिन अगर मैं प्रिंट के साथ दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगा दूं तो इसको कॉन्केटिनेट कर देगा। इसी तरह मल्टीप्लाई का साइन है, दो वैल्यूज के बीच में लगा दूं तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। अगर दो स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई में नंबर लिख दो तो ये करेगा, इस स्ट्रिंग को 3 बार लिखेगा। ठीक है, जिस तरह ये आउटपुट आ रहा है, ये एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई मसला? नो सर। अच्छा, अब आ जाते हैं असल कॉन्सेप्ट जो पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म में एक्सेप्टेबल है, उसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। लेकिन ओवरराइडिंग की कुछ शरायत है, कुछ कंडीशन है जिसकी बेस पे ही ओवरराइडिंग हो सकती है। अदरवाइज विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप ओवरराइडिंग भी सही से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, overriding means having two methods with the same name but doing different tasks. It means that one of the method overrides the other. बिल्कुल सही बात है भाई, अगर सेम नाम के मेथड अलग अलग काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक दूसरे को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है, किस टर्म में पॉसिबल ये भी देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग अलाउ अस टू चेंज और ओवरराइड द पेरेंट क्लास फंक्शन इन द चाइल्ड क्लास। क्या कंडीशन है कि आप जो मेथड को ओवरराइड कराना चाह रहे हो तो आप सिर्फ उस मेथड को ओवरराइड करा सकते हो जो मेथड आपकी पेरेंट क्लास में मौजूद हो, और फिर आप उसको इनहेरिट करके उसकी चाइल्ड क्लास में उसी मेथड को दोबारा लिख के रीडिफाइन कर सकते हो नई फंक्शनलिटी के साथ। ठीक है, ऐसे पॉसिबल है। इन पाइथन टू ओवरराइट अ मेथड यू हैव टू मीट सर्टेन कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या है ये देख लेते हैं। यू कैन नॉट ओवरराइड अ मेथड विद इन द सेम क्लास। सेम क्लास में आप मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फिर वही मसला आ जाएगा, जो लेटेस्ट डिफाइन होगा वो उसी को कंसीडर करेगा, पुराने वाले को कंसीडर नहीं करेगा। इट्स मीन यू हैव डू नॉट इट इन द चाइल्ड क्लास यूजिंग इनहेरिटेंस। इट्स मीन यू हैव टू डू इट इन द चाइल्ड क्लास यूजिंग द इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। मतलब हम चाइल्ड क्लास में ही उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। To override the parent class method, you have to create a method in the child class with the same name and the same number of parameters. इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कल वाला ही कोड है, सही है गाइस। अब देखें यहाँ पे एक एडिशन का फंक्शन है, ठीक है, जो कि ये काम कर रहा है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन 1 की क्लास में है। अब मुझे अगर इस फंक्शन को ओवरराइड करना हो, ओवरराइड से मुराद है कि इस क्लास में तो इसकी यही फंक्शनलिटी थी, लेकिन जब इसकी चाइल्ड क्लास में आए तो इसकी फंक्शनलिटी में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेम नाम का फंक्शन चाइल्ड क्लास में लिखूंगा, डेफ एडिशन, सेम पैरामीटर्स है, यहाँ पे भी सेल्फ है, यहाँ पे भी सेल्फ है। पर अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट इक्वल टू 25 + 55 और उसके बाद में कर रहा हूँ प्रिंट रिजल्ट। ये क्या कर दिया मैंने, ओवरराइड कर दिया। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, गाइस मुझे बताइएगा, तो मैं उससे एडिशन वाला फंक्शन एक्सेस कर सकता हूँ उसकी पेरेंट की क्लास का? जी सर। बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कुछ चेंजेस चाहिए थी। इस क्लास के हिसाब से तो वो चेंजेस बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्लास के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी सेम मेथड को दोबारा लिख के सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स दे के इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसमें मुझे हार्ड कोडेड वैल्यू देनी थी, उसमें मैं डायनेमिक दे रहा हूँ। समझ है दोनों में डिफरेंस? इसलिए मुझे यहाँ इसको ओवरराइड करना पड़ा। अब क्या होगा, अब मैं ज़रा इसको मिटा दूँ यहाँ से यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन C2 इक्वल टू कैलकुलेशन 2, इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं भाई, 4, 2 3 4 5 मैंने वैल्यू पास कर दी। ठीक है,
अब अगर जब मैं C2 के साथ, C2 इसका ऑब्जेक्ट बना, इसके साथ अगर मैं एडिशन वाला फंक्शन कॉल करता हूं तो कौन सा चलेगा? ये चलाएगा अपनी चाइल्ड क्लास वाला फंक्शन, क्योंकि हम इसको यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। इस पाइथन को पता है कि यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, क्योंकि इसकी पेरेंट क्लास में भी ये मौजूद है। अब इसको पता कैसे चल रहा है इसकी पेरेंट क्लास में मौजूद है? क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस की है। तो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ इनहेरिटेंस की बेस पे ही हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये मुझे हार्ड कोडेड वाली वैल्यू देगा। देखिए 25 प्लस 55 इक्वल टू 80। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूँ, ये देखिए सेम है, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूँ तो अब ये क्या करेगा? अब इसकी पेरेंट का चला देगा। मैंने कुछ चेंजेस नहीं करे, सिर्फ उसको कमेंट कर देखा, पेरेंट वाला चला दिया। द सम ऑफ 4 and 5 is 9। देख रहे हैं आप लोग? जी सर। तो ये कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का, जो कि सिर्फ इनहेरिटेंस की बेस पे ही आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक गाइस? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर वैसे ये जब जो है ना मतलब चाइल्ड वाली क्लास में इसको बनाएंगे ना, वही सेम फंक्शन, हाँ, तो फिर हर दफा ही ये उसी फंक्शन को चाइल्ड वाले फंक्शन को एक्सेस करेगा ना, पेरेंट वाले को तो नहीं करेगा ना? हाँ। जब भी आप बना देंगे चाइल्ड वाले, अगर आपने चाइल्ड में बना दिया है, अगर आपने जी चाइल्ड सर। में बना दिया है और चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं जी कैलकुलेशन सर। वन का ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसके बाद एडिशन कॉल कर दूं वो चाइल्ड का कर, नहीं, वो अपनी ही क्लास का करेगा। लेकिन उस क्लास में जिसमें आपने उसको ओवरराइड कर दिया, अगर उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो अपना वाला ही चलाएगा, पेरेंट वाला नहीं चलाएगा। जी सर, ठीक हो गया। है ना? अगर मैं कैलकुलेशन वन का ऑब्जेक्ट बना के एडिशन कॉल करूंगा तो ये वाला चलाएगा, वो नीचे वाला नहीं चलाएगा। लेकिन अगर मैं कैलकुलेशन 2 का ऑब्जेक्ट बना के एडिशन कॉल करूंगा तो वो ये चलाएगा, क्योंकि इसमें इसको ओवरराइड मिल रहा होगा। अब देखें, जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसकी पेरेंट क्लास वाला उठा के ला रहा है, लेकिन अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली अपनी चाइल्ड क्लास का उठा के लाएगा। ये रहेगी, अभी चाइल्ड क्लास का ला रहा है। जी सर, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल दी हुई है, एम्प्लॉय क्लास है, कंपनी क्लास बनाई, एम्प्लॉय को इनहेरिट करा, एम्प्लॉय में मैसेज का एक फंक्शन था, वही कंपनी में कॉल करा। यहाँ पे लाइन कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और कर दी मैंने। बस वो जब मैं उसको कॉल करूँगा, एम्प्लॉय वाले के साथ मैसेज कॉल करूँगा तो ये वाला चलेगा, कंपनी वाले के साथ मैसेज कॉल करूँगा तो ये वाला चलेगा। सही है? तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था, ये भी आज ख़त्म हो गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मतलब आप इनहेरिटेंस यूज करते हुए सिर्फ मेथड ओवरराइडिंग करवा सकते हो या ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। फ्रॉम मंडे हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकैप्सुलेशन, जिसमें हम वो पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर वगैरह। ठीक है गाइस? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन है? जी गुलाम, पूछो गुलाम, अभी कोई सवाल है? नहीं है? किया हुआ सर, ये पाइथन का डाउनफॉल या लिमिटेशन नहीं है। देखें, आपको कंफ्यूजन यही हो रही होगी कि मैंने मेथड ओवरलोडिंग की जो आपको कंडीशन दी है, वो मैंने आपको एग्जांपल दी है विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से भी, फॉर एग्जांपल एक क्लास बनी हुई है, इसी में मैं एक और फंक्शन बना दूं एडिशन का, तो अब क्या होगा? अब जब ये चलेगा तो इसमें भी लेटेस्ट वाला ही आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉल होता है नीचे से, जब उसको ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है? अब जब यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए तो वो उस क्लास के अंदर जाएगा, लेकिन जब क्लास के अंदर जाएगा तो टॉप से ही जाएगा, टॉप से ही जाएगा ना गाइस। तो टॉप से आते हुए ये देखेगा तो बोलेगा भाई ये वाला लेटेस्ट है तो इसको चलाऊंगा। ये ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं कल मंडे को।